दूसरी बात जो मैंने इस्लाम के बारे में नोट की है, वो ये है कि जो इसकी जो आधी से ज़्यादा यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 70% 70% से ज़्यादा बातें जो इस्लाम की हैं, वो कुरान के अंदर नहीं हैं। वो सारी बातें हदीस, तारीख और सीरत के अंदर मिलती हैं। यानी कुरान के अंदर तो मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं आता है। 4 जगह पर लफ्ज़ मोहम्मद आता है, लेकिन वो एज़ अ नाउन नहीं आता, प्रॉपर नाउन नहीं आता है। अरबी ज़बान का किसी को अगर इल्म है, तो अरबी ज़बान में यानी अरब की जो भाषा है, उसमें तनवीन का इस्तेमाल करते हैं और उससे वो किसी चीज़ को का जो नाउन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, प्रॉपर नाउन ख़त्म हो जाता है। तो 4 जगह पर जो मोहम्मद नाम आता है, वो नाम नहीं आता है, वो एडजेक्टिव के तौर पे आता है। और इस चीज़ को इन लोगों ने जबरन ये बताया हुआ है कि वहाँ पर मोहम्मद का नाम आता है और ये मोहम्मद साहब थे। जबकि मोहम्मद साहब के बारे में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, वो सब लगभग 2 उनके उनके दुनिया से वफ़ात यानी उनके दुनिया से जाने के लगभग 200 साल, 250 साल, 300 साल, 400 साल के बाद लिखी गई। ये बहुत अजीब-ओ-गरीब बात है कि एक आदमी ये मिशन लेकर के आया है कि मैं अल्लाह का सबसे आखिरी नबी हूँ, प्रॉफ़ेट हूँ। मैं पूरी दुनिया की तरफ प्रॉफ़ेट बनाकर भेजा गया हूँ। और ये कलाम जो है ये सबसे आखिरी कलाम है। कलाम का मतलब कि अल्लाह का जो अल्लाह के साथ जो इंसानियत की बातचीत है, वो लास्ट है। यही मानते हैं सारे मुसलमान कि ये लास्ट है, इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई अल्लाह का कलाम नहीं आएगा, अब क़यामत आएगी सीधे। तो वो जब आया और वो अपनी बातें पेश कर रहा है, तो वो अपनी सारी बातें अपने सामने लिखवाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अपनी आधी बातें, आधी से कम बातें तो लोगों को बता देगा और बाकी बातें छोड़ देगा कि आगे 200 साल के बाद, 300 साल के बाद आएँ लोग और उसके बाद जो भी चाहें वो लिखें उसके बारे में। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मुसलमान इस चीज़ पर गौर नहीं करते। मुसलमान इस चीज़ पर गौर क्यों नहीं करते? क्योंकि मुसलमानों की जो तालीमात हैं, तालीमात यानी उनका जो एजुकेशन होता है, जिस तरीके से उनकी कंडीशनिंग होती है बचपन के ज़माने में, उसमें उनके दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि यही मज़हब हक़ है और बाकी दुनिया के सारे लोग जो है वो गलत रास्ते पर हैं, वो जहन्नम में जाने वाले हैं, वो बिल्कुल निचले कैटेगरी के लोग हैं। उन्हें यहाँ तक भी सोचने का मौका नहीं दिया जाता है कि अगर कोई इंसान हिंदू है या जैन है या बुद्ध है, तो उसको हिंदू घर में खुदा ने ही तो पैदा किया है। वो भगवान ही तो है जिसने उसको पैदा किया है हिंदू या जैन या क्रिश्चियन घर में। तो फिर वो किसी को खुद पैदा करके हिंदू घर में, उसको निचले दर्जे का कैसे बना सकता है? उसको वो हमेशा की आग में कैसे जला सकता है? उनको ये बात तो बताई जाती है कि उनका खुदा जो है वो इंसानों से 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ज़रा तुम ही सोचो कि भला कोई माँ अपने बच्चे को बड़ी से बड़ी गलती के बावजूद हमेशा की आग में कैसे जला सकती है? इन सब चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करने दिया जाता, बल्कि उनके दिमाग में ये कंडीशनिंग कर दी जाती है कि तुम जिस आदमी की उम्मत में पैदा हुए हो, यानी प्रॉफ़ेट मोहम्मद, उनकी उम्मत में पैदा हो, ये सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है और जो भी इंसान इसके खिलाफ होगा, वो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, शैतान का पैरोकार है।